एवरीवन, आई एम गुरजान। वेलकम टू फन विद मैथ। अज अपना जो नैक्सट टॉपिक आ वो स्टार्ट करेंगे। उस की है प्रॉफिट लॉस बारे गल करेंगे। इस तो पहले आप हम तक परसेंटेज वाला टॉपिक कर लिया। उस तो पहले अपने एक ट्रिग्नोमेट्री वाला कंप्लीट बेसिक टू हाई लैवल अपने खत्म किया। हूँ आप अपना प्रॉफिट लॉस वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। हूँ तक जो भी अपने करे उस बेस पर जो भी एग्जाम के क्वेश्चन होते सब अपने सॉल्व कराया बाय बेसिक मैथड, शॉर्ट मैथड एंड अपने परसेंटेज जो रेशो से दोवों के अपने शॉर्ट के कराया। अज आप प्रॉफिट वाला जो चैप्टर आ उसमें स्टार्ट कर रहे हैं। अज आप उसके पहले फार्मूले करा। वैसे वो फार्मूले की अपन किसी भी एग्जाम के लोड़ नहीं पैनी बिकॉज आप सब सौ ट्रिक ना करेंगे। हाँ जी, आप स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखो जिमें हम अपने को है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो जी, प्रॉफिट एंड लॉस होंगे की है। प्रॉफिट होंगे जो आप कोई भी चीज़ में आप कर देंगे लैस मुल पर लै रहे हैं तो उसको की हाई रेट के उत्ते उन्होंने सेल कर दें। ठीक है ना, तो उन्होंने की होंगे प्रॉफिट हो जाता। बट जे आप किसी चीज़ को अच लिया किसी प्राइस से लिया उन्होंने परचेज कराया उसको आप उस तो घट रेट से की करता अपने सेल कर देना तो उन्होंने कुछ ना कुछ की होगा लॉस होगा, वो होंगे लॉस। ठीक है जी, मतलब कि हानि या आप कहना लाभ हानि पंजाबी के। ठीक है ना। हूँ देखो जी, आप स्टार्ट करते अपने को प्रॉफिट एंड लॉस। देखो अपने को कोई पर्सन है आप नॉर्मली एक डायग्राम के थ्रू इनू किया सॉल्व करें। एक अपने को पर्सन आ गया, दो पर्सन हो गए। ठीक है जी, आ फर्स्ट हो गया तो आ सैकेंड। देखो जी अपने को फर्स्ट हो गया एक सैकेंड, दो पर्सन कोई भी ला लो, ये भी सेल मैंने आ भी सेल मैंने आ शॉपकीपर कुछ भी ला लो। ठीक है ना जी। हूँ देखो अपन सॉल्व किमें होगा अपने को जोड़ा आ पर्सन आ। ठीक है ना, जोड़ा पर्सन आ इसने किया आ पर्सन तो की करेगा कोई भी प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है ना, आ पर्सन ने की करा इस तो कोई प्रोडक्ट लेगा आप उसका कह दिए प्राइस की आ 50 ला लो, चलो 50 की इसका प्राइस है। ठीक है जी। हूँ जो फस्ट परसन आ इन्हें जो सैकेंड परसन तो किया मतलब शॉपकीपर आ इन्हें इस तो किया 50 रुपये का कोई प्रोडक्ट ले लिया, कोई भी ले लिया तुम लैस कर लो, लैट कर लो, कोई भी हो सकता 50 रुपये का कोई प्रोडक्ट लिया। हूँ जो आ परसन आ फस्ट परसन आ इसके लिए जो कोई प्रोडक्ट सीगा उसके लिए एक ही चीज़ का हूँ जो 50 सीगा इसके लिए जो इस तो इन्हें लिया तो की हो गया इसका कोस्ट प्राइस हो गया, मतलब ये की हो गया कोस्ट प्राइस आ परसन के लिए। क्लीयर है जी। हूँ देखो आ पर्सन आ इसमें सेल कर रहा मतलब यही 50 जो रुपीज़ है इसके लिए हो गया SP हो गया, मतलब कि सेल प्राइस हो गया तो जो इसने इस तो लैस ये हो गया कोस्ट प्राइस। क्लीयर है जी। हूँ देखो कोई पर्सन जो किसी चीज़ को सेल करता वो उस पर्सन के लिए सेलिंग प्राइस होंगे तो जो कोई पर्सन किसी चीज़ को परचेज करता है लै रहा उन्होंने कह देंगे आप कोस्ट प्राइस। क्लीयर है जी। हूँ देखो आप ये चीज़ बारे गल करेंगे। हूँ एक थर्ड पर्सन आ गया। हूँ देखो इस आ पर्सन से जोड़ा आ पर्सन से इसने की करा 50 रुपये की इस तो कोई चीज़ की परचेज करी मतलब इसके लिए CP होगा। हूँ इस प्रोडक्ट को अगे की करता इसमें दे रहा उन्होंने आप कह दो 60 का देगा, 60 का दिता। हूँ जो आ पर्सन आ ये जो 60 रुपीज़ आ फस्ट वन आ गया इसके लिए की हो गया सैलिंग प्राइस हो गया। बट जो नैक्सट है आ पर्सन इनू आप ला लो ये ला लो ये पर्सन आगा इसके लिए जो आ 60 रुपये इसके लिए हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। क्लीयर है जी। देखो होंगे एक सैलिंग प्राइस होंगे एक होंगे कॉस्ट प्राइस होंगे। ठीक है जी। हूँ आप इन्हें बारे गल करेंगे। एक थर्ड होंगे ये मार्क प्राइस भी कहने लिस्ट प्राइस भी कहने जो उस बेस पर अपन कोई क्वेश्चन होगा आप इस बारे उदो गल करेंगे। ठीक है जी। हूँ देखो सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस बारे क्लीयर हो गया। हूँ इस तो बाद होंगे एक प्रॉफिट जो अपना सैट तरीका है प्रॉफिट, एक होंगे अपने को लॉस। ये दो चीज़ा ने एग्जाम के क्वेश्चन अपन प्रॉफिट लॉस इस बेस पर होंगे। हम चैप्टर का नाम है प्रॉफिट लॉस आता अपन पता भी प्रॉफिट लॉस की कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। हूँ देखो एक सैलिंग प्राइस हो गया एक कॉस्ट प्राइस हो गया। हूँ जो कोई पर्सन आगा उसने सैलिंग प्राइस उसका 50 रुपये आ पर्सन है इन्हें कोई किया प्रोडक्ट किया सेल करना की 50 रुपीज़ का तो इसने किया वो प्रोडक्ट में की करे 55 रुपीज़ का उसने की करा परचेज करे। हूँ देखो कोई प्रोडक्ट सीगा उन्होंने 55 का किया वो परचेज कर रहा है तो 50 को किया वो सेल कर रहा। हूँ मतलब किया देखो सैलिंग प्राइस लैस है कोस्ट प्राइस किया ज़्यादा। हूँ तुम अपने आप ही किया देख सकते हो भी इसका की हो सकता है। देखो हम 5 रुपीज़ का फर्क डिफरेंस है मतलब कि CP ज़्यादा जो अपने कोई चीज़ की लैती ज़्यादा मुल चा तो बेच अपने की लैस लीती तो उन्होंने की होगा अपन कोई ना कोई लॉस होगा ओबीयसली, मतलब कि हमने की होगा लॉस हो गया। लॉस कितने का है फायदा हो गया। हूँ देखो जी जो लॉस होगा
ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਲਾਰਜ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਬਾਰੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਬਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਦੇ 2-4 ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਸ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸੀਪੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਹੋਊਗਾ ਸੀਪੀ ਇਨਟੂ 100। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਸੀਪੀ ਇਨਟੂ 100। ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸੀਪੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ 100 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀਪੀ ਇਨਟੂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਲਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 100, ਇੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੀ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤਾਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਲਡ ਐਟ 750 ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ 750 20 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 20% ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 20% ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚੇ, ਕਿਸ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏ 20% ਹੋ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 20% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 720 ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। 720 ਆ, ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 20 ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸੀਪੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੀਪੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਪੀ ਇਨਟੂ ਕੀ ਸੀਗਾ 100 ਆ ਕੀ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ -20 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 100 ਆਈ ਸੀਗਾ। ਸੀਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਸਪੀ ਦਾ 720। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੀਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਸੀਪੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 720 ਇਨਟੂ 100 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 80। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 89 ਦਾ 72 0 ਤਾਂ ਐਸਪੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, मतलब कि सैलिंग प्राइस क्या आ गया 900, सैलिंग प्राइस क्या 720। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 900 ਦਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰੇ ਵੀ 20% ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜੇ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਸ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੀਪੀ ਇਨਟੂ 100। ਹੁਣ प्रॉफिट आ प्लस 20 सीपी के अपने को 900 डिवाइड बाय
100 की है देखो 900 इंटू देखो 10 100 प्लस 20 120 डिवाइड किया हुआ अपने को 100 ठीक है 2 या 0 12 9 कितना होगा 108 मतलब कि आ रुपये किया जो आ प्रोडक्ट सीगा उसने करा सी 720 का की करा सी सेल करा सी उसने 20% लॉस होया सी उस तो बाद की होता ਆਪਾਂ ਨੇ किया कॉस्ट प्राइस फाइंड कर रखी है 900 उस तो बाद ये प्रोडक्ट ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਆਨਸਰ ਆ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਥਡ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾ परसेंटेज वाला मैथड आ उस नाल सॉल्व करना है देखो जी हुण तक जी अपने को कोई भी चीज़ होंगी देखो कॉस्ट प्राइस होंगे वो हमेशा की होंगे अपने आप 100% होंगे क्लीयर है हुण अपने कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 मान के चलना भी 100% है ठीक है अपने आप के ठीक है जी हुण देखो हुण जो कह रहा है परसन कोई है चीज़ 100% से ठीक है जी उन्होंने सेल किन्ने दी करता 720 की मतलब की आ उन्होंने लॉस किन्ना 20 का जे हुण 100 सी वैल्यू वो जो 20% का लॉस होया मतलब की आ सैलिंग प्राइस की 720 इट मीन जो अपने को 80% की वैल्यू क्या आ गई 720 क्लीयर है जी हुण अपने फाइंड की करना है भी जो अपने को क्या प्रॉफिट कितना होना चाहिए 20 का मतलब कि अजे पहले अपने को सैलिंग कॉस्ट प्राइस की 100 सीगा तो हम उसके उत्ते प्रॉफिट हो गया ताकि वैल्यू कोई 120 आप 120 की वैल्यू फाइंड करनी तो अपने को 120 की वैल्यू फाइंड करेंगे कि अपने को 720 डिवाइड बाय 80 इंटू 120 ठीक है जी 89 ठीक है ताकि अपने को 90 हो गया देखो सेम आंसर आएगा ना क्लीयर है जी ये किमें करना जो भी अपने को आ गया जो अपने को लॉस हो गया तो अपने किया जो अपने को जो CP होगा 100 होगा उसके माइनस करना जो अपने को प्रॉफिट आ गया तो 100 के प्लस करना ठीक है ना ये चीज़ होगा अपने क्लीयर है जी अपने को CP होगी तो ही सैलिंग प्राइस का मुल होगा क्लीयर है जी हुण इस मैथड में आप जो क्वेश्चन आ इनू आप हम अपना जो मैथड होगा आप जो अपने को नॉर्मल यूज कर जो सब तो ईजी है वो है अपने को परसेंटेज मैथड क्यों होगा बिकॉज कई बार अपने को परसेंटेज आना 12.5% हुण देखो 12.5% को किवें सॉल्व करांगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हुण इनू आपां ने किया इसी क्वेश्चन को आपां ਜਿਹੜਾ अपना रेशो मैथड आ फ्रैक्शन मैथड आ उस दे नाल सॉल्व करांगे चलो जी आपां उस नाल भी करके आ टर्म से अपने को प्रॉफिट चेक करने से अपने 20% वाला देखो जी अपने को क्वेश्चन आगा भी कोई प्रोडक्ट सीगा और 720 का लिया सी 20% लॉस हो गया तो अपने दिया 20% उसको प्रॉफिट होना चाहिए भी वो किन्ने दी उन्होंने प्रोडक्ट में सेल करे क्लीयर है जी देखो सब तो पहले क्या करना अपने 20% के लॉस होया देखो अपने जो परसेंटेज वाला टॉपिक है उसके 20% की वैल्यू की फाइंड करी सी 1/5 हुण देखो जो प्रॉफिट होगा ताकि प्रोडक्ट मतलब कि ज़्यादा होगा मतलब कि कोई चीज़ बढ़ रही है तो 5 to 6 हो जो लॉस हो रहा जो अपने को लॉस हो रहा तो 5 to 4 होगी हुण आ जाओ अपने इस देखो आ चीज़ चेक करेंगे कोई परसन सीगा हुण 20% की होया सीगा लॉस होया सी मतलब कि 20% की होंदा अपने 1/5 ताकि होगा जो CP सीगा ठीक है ताकि होगा 5 होगा तो HP की होया अपने को 4 होया इतनी अपना फर्स्ट पार्ट हो गया उस तो बाद ये कह रहा है अपन भी उसमें 20% का प्रॉफिट होना चाहिए देखो प्रॉफिट होना चाहिए मतलब कि 1/5 सेम चीज़ 1/5 से मतलब कि कोई प्रोडक्ट सीगा जो 5 था ताकि वो इंक्रीज हो प्रॉफिट हो रहा ताकि वो 6 होगा क्लियर है बट अपन गिवन वैल्यू किसी 720 किसी अपना की सैलिंग प्राइस की स्टार्टिंग में हुण देखो आ CP आ HP आ तो जी आ वैल्यू आ ये की अपने को 720 क्लियर है जी जी अपने को ये वैल्यू है कि वो की होगा अपने को 720 क्लियर है देखो ना आ वैल्यू 720 होगी ये अपने को की आ 720 आ तो वैल्यू अपने को आ की होगी ये अपने को CP आ जो हुण ये अपने को CP आ जो तो ये वैल्यू आ जो तो आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हुण ये तो देखो आ दोनों च सेम आ तो आप डायरेक्टली इतने वैल्यू फाइंड कर लेंगे की करेंगे आप 720 देखो ये वैल्यू फाइंड करनी अपने 720 की वैल्यू अपने को 4 दी है तो हम आप 6 की फाइंड करने 6 की फाइंड करने वही क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि 720 इंटू 6 डिवाइड बाय 4 ठीक है 6 3 ते 2 2 3 1 6 0 0 3 6 18 1 3 3 9 10 देखो सेम रिजल्ट है अपने को
क्लीयर है जी। ये अपना सीगा अपना रेशियो मेथड। दोबारा देख लो, प्रॉफिट होया 20% मतलब कि प्राइस की हो गया 5 सीगा सीपी ते उस तो बाद की होया अपने को की होया लॉस होया तो मतलब कि लेस हो गया 4 5 तो 4 हो गया। उस तो बाद ये 25 प्रॉफिट होया मतलब कि 5 तो होगा 6 हो गया। ठीक है जी। और अपने को सेम वैल्यू अभी ता करके अपन सिंपल करना। कई बार अपने को आता पूरे अपने को होंगे 25% मतलब कि 1/4 होंगे जे 25% होता तो 1/4 होंगे। ये मीन कि अपना प्राइस की होंगे 4 तो की होंगे 5 होंगे। हूँ आप इतों डायरैक्ट नहीं कर सकते। हूँ आप करेंगे हूँ देखो 4 की वैल्यू 720 आ हूँ तो आप इतों 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। हूँ इस बार ये वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो डिवाइड करेंगे 4 नाल 4 1 दा 4 3 8 मतलब 180 होगा। ठीक है जी 180 आ रहा हूँ आ जो 5 है इन्होंने 180 नाल अपने मल्टीप्लाई करने की अपने को वैल्यू वैल्यू 8 5 का 40 0 4 8 4 9 मतलब की होगा ये अपना क्या है स्टार्टिंग का सीक्वेंस। हूँ उस बाद देखो अपने को ये 5 सी पूरे 4 सी हूँ आप इनू की करना अपने हूँ उस बाद ही करना जे 5 की वैल्यू इन्नी है तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जो ये मल्टीप्लाई करेंगे फिर अपन ये वैल्यू फाइंड करेंगे। इस तरह अपन कर लो पर जो अपने को सेम होगा तो अपन डायरेक्ट कर सकते। क्लीयर है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते उसके चंगी तरह क्लीयर होगा। देखो हूँ अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन आगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने को कोई आर्टिकल आ वो 630 का किया सोल्ड कर रहा है मतलब कि कोई आर्टिकल आ उसका किया सैलिंग प्राइस किया 630। क्लीयर है जी। हूँ कोई आर्टिकल सीगा उसका सैलिंग प्राइस किया 630 सीगा उस तो बाद किया उसके उपर उसमें की होंगे लॉस होंगे कि 12.5% मतलब कि लॉस हो गया 12.5%। हूँ देखो जी अपन जो परसेंटेज मैथड नाल करिए तो अपने को किया 12.5% देखो 12.5 मतलब पॉइंट कैंसिल कर देंगे इनू अपने सॉल्व करेंगे तो अपने को काफ़ी ज़्यादा किया लेंथी हो इसलिए अपन कि मैथड नाल करेंगे अपने को रेशियो मैथड नाल। ठीक है जी। हूँ देखो इसमें कि 12.5% की है लॉस होया उस तो बाद की कह रहा कहना कि है उन्होंने 16/3% का की हो प्रॉफिट हो। हाँ जी ये कह रहा है कि वो किन्ने का सेल करेगी उसमें को 16 इंटू 2/3% का की हो प्रॉफिट हो। देखो हूँ आप किस तरह सॉल्व करेंगे परसेंट नाल काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो। हूँ आप किस सॉल्व करेंगे अपना जो किया है जिन्होंने आप फ्रैक्शन मैथड भी कहने हैं या रेशियो मैथड भी कहने हैं। ठीक है ये सब तो ईजी है जो सब तो घट समय में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देना। क्लीयर है जी। हूँ देखो अपने को ये क्वेश्चन हो गया अपने को ये अपने को चीज़ आ गई। क्लीयर है जी। हूँ देखो अपने 12.5% की अपन एक वैल्यू फाइंड करी जो 12.5% होगा वो कि अपने आप 1/8 होगा। क्लीयर है जी। हूँ उस तो बाद की अपने को 16 2/3 ये अपने 1/6 अपने जो परसेंटेज वाला टॉपिक कराया उसके आने वैल्यू जी रेशो सी फाइंड करनी सी सो दसा जी किमें करनी सी जिन्होंने नहीं पता लग्या तो वो अपने जो परसेंटेज वाली सी जो बेसिक पार्ट अपना फर्स्ट वीडियो से उसको एक बार जरूर देखो तो सू ये चीज़ भी कन्फर्म होगी। ठीक है जी। हूँ देखो अपने को सैलिंग प्राइस 630 लॉस इन्ना हो रहा है उस तो बाद किया वो इन्ना प्रॉफिट हो जाए तो सैलिंग प्राइस अपने फाइंड करना। ठीक है जी। सब तो पहले आप वही चीज़ 12.5% देखो 12.5% अपने को 1/8 वही चीज़ है सेम CP तो SP जो उसमें लॉस हो रहा मतलब कि लैस घट रही है वैल्यू कोई मतलब कि जो हूँ वैल्यू 8 सी ताकि लैस हो जाएगी तो 7 होगी। क्लीयर है जी। उस तो बाद हूँ वैल्यू की अपने को 16 इंटू 2/3% उसमें क्या है प्रॉफिट इट मीन कि अपने को 1/6 हो गया। क्लियर है तो हम CP जे 6 आ तो प्रॉफिट की होगा 1 होगा कि मतलब कि 7 होगा 6 तो 7 होगा। हूँ ये गिवन की है SP जो स्टार्टिंग SP है आ चीज़ ये 630 गिवन है। क्लीयर है जी। ये चीज़ की अपने को स्टार्टिंग गिवन सी। क्लीयर है जी। हूँ देखो अपने करना इसमें जो 730 है 7 आ इसकी वैल्यू की अपने को 630 है मतलब कि है इसका मल्टीपल कितने का 90 का। क्लीयर है जी। हूँ जो 90 का अपने को 90 की 630 है तो आप SP की वैल्यू फाइंड करें मतलब इन्हें भी 90 का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि अगर देखो 9 7 8 का 72 मतलब कि 72 आ गया। ठीक है 720 हूँ जो 720 आ तो यही वैल्यू मतलब 720 आ यही वैल्यू आ इधर भी कोई ना मल्टीपल है कितना होगा 12। ठीक है जी मतलब कि 120
ਹੁਣ ਦੇਖੋ 720 ਵੈਲਿਊ ਉਰੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 720 ਕਰਨਾ ਪਊ। ਜੇ 720 ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ 120 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀਗਾ 120 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 120 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ 12 ਦਾ 12, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ 7 2 ਦਾ 14 1 7 8 ਕੀ ਆ ਗਿਆ 840 ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12.5% ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਰੇ 630 ਦਾ। ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12.5% ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/8 ਸੀ ਤਾਂ 8 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 7 ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ 630 ਸੀ 7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 8 ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 720 ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਜੇ 8 ਦੀ 720 ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਪੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਪੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਸ ਤੇ ਬੋਲਦੇ, ਸੀਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਸੀਪੀ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਕਰਨਾ, ਸੇਮ ਕਰ ਦੇਗੇ 120 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ 720 ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ 720 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 720 ਐਟ ਮੀਨ ਮਤਲਬ 120 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 120 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 16 × 2/3% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ 840 ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸੇਲ ਹੀ ਕਰੀ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 630 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀਪੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 720, ਠੀਕ ਹੈ 720 ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ 12.5% ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸੇਲ ਕਰੂਗਾ 840 ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 16 × 2/3% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪ ਵਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਸਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਥਡ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੇ ਕੀ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।